जी बहुत बहुत स्वागत है। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। पीछे मैं तो पहला बोलूंगा कि भगवान श्री जगन्नाथ जी जो सबके आराध्य है, उन्हीं के आशीर्वाद तो मेरे ऊपर है। उसके सारे चीज और कथक में ज्यादातर फुटवर्क काम ज्यादा देखा जाता है। उसका पूरा पैरों के ऊपर पैर के ऊपर चक्कर लगाना। हाँ। मैं खुश हूँ, मेरा पूरा विश्वविद्यालय के परिवार खुश है और कुलाधिपति डॉक्टर सुधा माल्या जी भी बहुत खुशी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर एल.एन. वैष्णव। कहते हैं कला और संस्कृति से जो जितना दूर रहा मानो उतना क्रूर रहा। अगर क्रूरता को दूर रखना है, मनुष्य को मनुष्य बनाना है, सामाजिक समरसता को एक जिंदा रखना है, तो कलाकार होना आवश्यक है। अब कलाकार अगर नहीं भी है तो हमको कला प्रेमी होना आवश्यक है। जी हाँ, मध्य प्रदेश के दमोह में हम इस समय उपस्थित हैं। एकलव्य विश्वविद्यालय में उपस्थित हैं। एकलव्य विश्वविद्यालय में एक विशेष आयोजन होने जा रहा है। आयोजन क्या है? क्या आयोजन है? नृत्य का। और नृत्य की एक प्रतियोगिता है। और प्रतियोगिता क्या है? वह भी है अंतरराष्ट्रीय नृत्य दिवस के अवसर पर सारे कलाकारों को एक मंच पर एकत्रित करना, मंच प्रदान करना। एकलव्य विश्वविद्यालय के बारे में यह बात सामने आती है कि यहाँ कला भी है, संस्कृति भी है, ज्ञान भी है, ध्यान भी है, विज्ञान भी है और सभी कुछ तो है। हम ऐसे ही कलाकार से यहाँ पर चर्चा करेंगे। हमारे बीच में उपस्थित हैं तपन साहब। तपन जी बहुत बहुत स्वागत है। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। जी बताइए कि आप यहाँ पर एक अलग प्रतियोगिता का शुभारंभ करने जा रहे हैं जी। तो थोड़ा सा उसी के बारे में चर्चा हो जाए पहले जी। तो ये जब प्लानिंग की आपने जी, तो ये प्लानिंग करने में किसके द्वारा आपको इसमें सहयोग और या प्रेरणा मिली जी? ये कौन है जी? जी नमस्कार, मेरा नाम तपन कुमार साहू, एकलव्य यूनिवर्सिटी दमोह में ओडिसी नृत्य विभाग के सहायक प्राध्यापक हूँ। और जो 29 अप्रैल को होने वाला है इंटरनेशनल डांस कंपटीशन, हम जो यूनिवर्सिटी जो सोचा है इतना बड़ा काम करने के लिए, उसके पीछे एकलव्य विश्वविद्यालय के कुलाधिपति डॉक्टर सुधा माल्या जी के बहुत बहुत अहम भूमिका है। उन्हीं का जो आइडिया को लेके हम लोग काम कर रहे हैं। और मैडम का यही कहना है कि कला संस्कृति हमारे दमोह में नृत्य को प्रचार प्रसार करने के लिए ऐसा कुछ करो जैसे कि सभी बच्चे तो सभी प्रतिभागियों और सारे जो स्टूडेंट्स है सभी के पास एक बात पहुंचे। तो इसलिए हम लोग सोचे कि नृत्य दिवस के ऊपर एक नृत्य कंपटीशन करवाएंगे जिसमें सारे बच्चे उसमें जागरूकता होंगे और सारे डांस को लेके आगे बढ़ने की कुछ नया सोचे। तो तपन जी, यह तो बहुत अच्छी बात है कि कम से कम डॉक्टर सुधा माल्या से आपने चर्चा की और वो भी एक कलाकार हैं, एक अच्छी साहित्यकार हैं, अच्छी वक्ता हैं और उन्होंने आपको इस बात में सहमति प्रदान की कि आप एक सारे कलाकारों को एक मंच पर एकत्रित कर पा रहे हैं। और 29 अप्रैल को कितने बजे प्रारंभ होगी ये यात्रा? ये सुबह 10 बजे से हम लोग इसका प्लानिंग बनाए हैं। 10 बजे तक शाम तक ये कार्यक्रम चलेगा। उसके बीच में बच्चे को पानी की और खान पान की व्यवस्था हम लोग भी कराए हैं। उसके बाद फिर लंच के बाद शुरू होगा ये कार्यक्रम, शाम तक चलेगा। और शाम को हम प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन की व्यवस्था किए हैं और जजेस की जो जजमेंट रहेगा, कार्यक्रम रहेगा, उसमें सारे बच्चे को मेडल, सर्टिफिकेट, सारे चीज दिया जाएगा। उसी के ऊपर हम लोग प्लानिंग बना रहे हैं। तो ये चीज होगा। तो जब ये बात आती है, आपसे संवाद हो रहा है, तो संवाद में फिर हम आपके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा तो कर सकते हैं ना। इतनी कम उम्र है ना, और इतनी कम उम्र में इतनी प्रतिभा, क्या मतलब आपका मुख्य नृत्य क्या है? मतलब किस हिसाब से नृत्य क्या करते हैं? देखिए, मेरा पीछे मैं तो पहला बोलूंगा कि भगवान श्री जगन्नाथ जी जो सबके आराध्य है, उन्हीं के आशीर्वाद तो मेरे ऊपर है। उसके साथ मेरा पिता माता, मेरा फैमिली और सभी दर्शकों का बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद मेरे ऊपर है। इसलिए मैंने इस उम्र में भी इतने कुछ सोचने के लिए मेरा अंदर जो जुनून है वो मैंने खुद को बनाया है। इसलिए आप जैसे मान लीजिए कला होते हैं जी, सुना है आप ओडिसी नृत्य जी, ये ओडिसी
भरतनाट्यम और इनमें कुछ थाऊ, ये मतलब क्या अलग अलग हैं या समानता है, क्या है इसमें अंदर? देखिए, भारत में 8 क्लासिकल डांस है। जी। भरतनाट्यम, कथक, कथकली, कुचिपुड़ी, मणिपुरी, मोहिनीअट्टम, ओडिसी, सत्रिया। जी। ये सारे डांस फॉर्म अलग अलग उसका स्टाइल है। जैसे भरतनाट्यम में जो भी डांस फॉर्म है वो है क्या, स्टेप। कुछ एक स्टेप दिखाना तो ऐसे मतलब पूरा स्टेप लेना है। हाँ। कुछ भी, लेकिन ओडिसी में क्या है, उसको सर्कल बनाना है। अच्छा, ये मतलब हम जब वैसा करते हैं तो वो स्टेप होता है और इसमें हम सर्किल के ऊपर पूरा काम करते हैं। ओडिसी में पूरा ओडिसी में सर्कल। देखिए, जैसे भगवान जगन्नाथ जी से हम ओडिसी को लाए हैं। अच्छा, तो भगवान जगन्नाथ जी की जो आईज है ना, वो पूरा गोल है। जी जी, बिल्कुल तो बिल्कुल। ओडिसी को हम पूरा गोल सर्कल में ही बनाए हैं। और ओडिशा की जो लैंग्वेज है ओडिया, वो भी सर्कल गोल है। तो सारे जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, उसकी लिखावट भी वैसे ही होती है, गोलाई में, है ना? तो ओडिसी की भी सारे चीज आपको गोल दिखेगा, मतलब सर्कल जैसे दिखेगा। और वो उसमें क्या है ना, लालित्य जो भंगी है, तो वो चीज दिखा जाता है ओडिसी में, एक्सप्रेशन, भाव, ये सारे चीज। और कथक में ज्यादातर फुटवर्क काम ज्यादा देखा जाता है। उसका पूरा पैरों के ऊपर, पैर के ऊपर चक्कर लगाना, घूमना स्पीड में, पैर से काम करके और फिर राउंड करना। हाँ, ये सारे चीज उसमें देखा जाता है ज्यादातर। और कथकली है, उसमें तो वेशभूषा के ऊपर ज्यादा रहता है। आईज एक्सप्रेशन वगैरह इसमें रहता है। अच्छा, तो अलग अलग डांस फॉर्म का अलग अलग का शैलियां हैं, अलग अलग पद्धति है। तो सबके जगह पे ये आप जब यहाँ ओडिसी नृत्य को के माध्यम से यहाँ पे कुछ आपके विद्यार्थी होंगे जो शिक्षा ले रहे हैं, वो कितनी संख्या है उनकी लगभग? नहीं, अभी तो 20 बच्चे सीख रहे हैं, ओडिसी में सीख रहे हैं। और छोटे जो डिप्लोमा वाले बच्चे हैं वो 40 है। लेकिन एक खुशी की बात ये है, ओडिसी की बच्चे अभी नेशनल लेवल में पार्टिसिपेट करके द्वितीय स्थान प्राप्त किए हैं और तृतीय स्थान प्राप्त किए हैं। क्या बात है! इंटर यूनिवर्सिटी जो कंपटीशन होता है, हाँ, जोनल में सिलेक्शन हुए थे। जो हमारा यहाँ हो रहा था, जो यूनिवर्सिटी है हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी, वहां से सिलेक्शन होके बच्चे फिर नेशनल तक गए थे। जी। अभी नेक्स्ट पहले मंथ में नेशनल अवार्ड भी बच्चे प्राप्त किए हैं। तो उसमें मुझे एक ऐसा लगा कि हम बाहर जाके हमारे प्रतिभा को बाहर लाके उनका प्रतिभा को प्रदर्शित किए। लेकिन यही जो दमों की जो कलाकार है, उनको लेके हम ऐसा बेहतर बनाए, उनमें से जो बेस्ट है उनको निकाले, फिर उनको हम नेशनल लेवल तक जाए लेके। ये मेरा सोच है। क्या बात है, बहुत बढ़िया सोच है आपका। और अब ये 29 अप्रैल को जब ये कला का संगम होगा, इसमें अलग अलग विधा के कलाकार होंगे, नृत्य की साधना करेंगे, आराधना करेंगे। और उसमें कौन कौन सी विधाएं होंगी जिनको आप आमंत्रित कर रहे हैं? हम लोग तो क्लासिकल रखे हैं। क्लासिकल में सारे डांस फॉर्म है, जैसे कि भरतनाट्यम, कथक, कथकली, ओडिसी। सेमी क्लासिकल में हम लोग ये रखे हैं जो क्लासिकल नहीं है लेकिन सेमी क्लासिकल, जैसे कि कोई देवा देवी के ऊपर सॉन्ग हो गया, तो भगवान के ऊपर जो भी है उसके ऊपर हम लोग करेंगे क्लासिकल। सेमी क्लासिकल के बाद फोक डांस में बुंदेलीखंड की डांस हो गया, कि पंजाबी भांगड़ा, कि उड़ीसा के संबलपुरी डांस, जो भी बच्चे को आता है संबलपुरी वो भी कर सकते हैं। उसके साथ हम लोग वेस्टर्न डांस को भी रखे हैं। क्योंकि ना ये इंटरनेशनल डांस डे है, इंटरनेशनल लेवल पे विश्व स्तर पे मनाया जा रहा है। तो इसीलिए हम सारे डांस फॉर्म को रखे हैं, जैसे कि एक खुशी से एक जश्न मनाए, किसी के लिए कुछ रेस्ट्रिक्शन ना रहो। सभी फॉर्म को हम लोग इसमें प्राधान्य दिए हैं। अच्छा। थोड़ा सा आपसे एक पर्सनल आपसे चर्चा करना चाहते हैं जी। आपके परिवार में इस विधा में कौन है? देखिए, मेरे परिवार में जो दादाजी थे वो संगीत में हारमोनियम बजाते थे, संगीत, यानी वो सिर्फ संगीत के ऊपर ऐसे थे। लेकिन उनमें से उनका इच्छा था कि मेरा जो आगे वाले जो पीढ़ी है, जैसे कि मैं हूँ, तो वो भी संगीत सीखे। लेकिन क्योंकि ना पहले पिछले जो जमाने में कि ना डांस को ज्यादा प्रीफर नहीं करते थे, फिर एक लड़का डांस करेगा, क्लासिकल डांस करेगा, तो उसको गलत नजर से देखते थे। लेकिन उसी दिन से मेरा डांस को लेकर मैंने एक ये फिक्स किया था कि मैंने डांस करूं तो एक ही विधा पे करूं और उसी डांस विधा को आगे प्रमोट करूं और क्लासिकल डांस को आगे तक पहुंचाऊं। और ऐसा कुछ करूं जैसे कि मुझे देख के मेरे अगले वाले पीढ़ी जो है ना वो लोग प्रमोट हो, उसको डांस को देखते हुए कि हम लोग यही क्लासिकल को प्रमोट करेंगे। तो इसलिए मैंने इस डांस फॉर्म को सीखा और उसी फॉर्म में मैंने मेरा विश्वविद्यालय में मैंने गोल्ड मेडल भी प्राप्त किया। इसके साथ इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी मेरा नाम है और प्रसार भारती बी हाई ग्रेड में भी मेरा बी हाई ग्रेड का जो कलाकार सेंट्रल
गवर्नमेंट से मुझे प्राप्त हुआ। इसके बाद मैंने एकलव्य विश्वविद्यालय में सहायक प्राध्यापक पद पे अभी कार्यरत हूँ। इनमें से ये वार्ता जाएगा कि कोई किसी भी फॉर्म को लेके, क्लासिकल डांस को लेके बच्चे फ्यूचर बना सकते हैं, उसमें पढ़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। यही है मेरा। जैसे कि मान लीजिए आपने संगीत आपके परिवार में था जी और जी संगीत के साथ हम आप नृत्य के इसमें आ गए। आपने बताया कि लड़का नृत्य करता था तो कुछ न कुछ बातें आती थी। जी, मन में कई बार आया होगा जी। लेकिन क्या संकल्प ऐसा था, क्या ले लिया संकल्प कि भाई नहीं हम तो अब क्या है, मतलब जितने भी क्लासिकल डांसर है उनको लेके बहुत लोगों के अंदर में ये रहता है, अरे ये तो लड़की जैसे डांस करेगा और ये लड़का है फिर ऐसा डांस कर रहा है। मुझे तो कोई ऐसा नहीं बोला, लेकिन मैंने जब मंच पे बैठ के प्रोग्राम देखता था, जो लड़का परफॉर्मेंस करता था उसको देख के पिछले वाले पीछे जो बैठे हैं बैकग्राउंड जो लोग बैठते थे वो लोग कुछ इधर उधर बात करते थे, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि मैं जब मंच पे जाऊं तो सामने वाला का गलत सोच चेंज हो जाए, मतलब वो सोचना अलग हो जाए कि लड़का लोग ऐसा नहीं है, लड़का लोग भी डांस कर सकते हैं। और जैसे भगवान शिव के ऊपर डांस करे तो शिव जी जैसे लगना चाहिए, राम जी करे तो राम जी जैसे लगना चाहिए। ये कला, एक कला आर्टिस्ट हर तरफ एक्सप्रेशन दे सकता है, हर जो किरदार को निभा सकता है, जो किरदार जो मांग रहा है हम वही देंगे। तो ये डिग्निटी को मैंने जी सुना है कि आपने भारत के अनेक मंचों पर काम किया, प्रस्तुतियां दी हैं, तो ये कितने मंच हैं भारत के जिन पे आपने प्रस्तुतियां दी? देखिए, भारत के तो बहुत सारे बड़े बड़े मंच हैं, लेकिन मैंने उड़ीसा का जो मुक्तेश्वर डांस फेस्टिवल हो गया, इंटरनेशनल डांस फेस्टिवल में, तो ऐसे मंच में मैंने परफॉर्मेंस दिया है। और मैंने एक चीज नोटिस किया, 100-1000 मंच से डांस करना जितना मुझे नहीं लगता है। भले 10 मंच पे आप परफॉर्मेंस दो, लेकिन वो 10 मंच की परफॉर्मेंस 2000 परफॉर्मेंस के बराबर हो जाए। भले एक बार परफॉर्मेंस करो, लेकिन उसी लेवल पे मतलब करो, पूरा डूब के करो और उसी लेवल के जो बोलते हैं ना जुनून के साथ करो। देखने वालों जैसे 10 साल तक आपको याद रखे। सुना है कि आप भारत का नाम अब विदेश में कहीं रोशन करने जा रहे हैं। कौन सा देश है और कब निकल रहे हैं आप? जी, नेक्स्ट मंथ में मेरा ये प्रोग्राम है। वियतनाम से लेटर आया है ये, तो क्योंकि ना उसके मुझे इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में मेरा नाम दर्ज हुआ था। मैंने 19 सेकंड में 50 मुद्रा और 9 हेड मूवमेंट्स मैंने किया था। तो वो लोग मुझे दिल्ली बुलाए थे प्रोग्राम के लिए। फिर दिल्ली क्या हुआ था ना, इंडिया और वियतनाम की कोलैबोरेशन हो रहा था, तो उसमें जो वियतनाम वाले आए थे उन्होंने मेरा परफॉर्मेंस देखते हुए उनको अच्छा लगा, तो उन्होंने फिर वियतनाम से जाके इनवाइट मुझे किए हैं। तो नेक्स्ट मंथ में फिर मुझे वियतनाम जाने के लिए ऑफर मिला है, तो इसलिए मैं खुश हूँ, मेरा पूरा विश्वविद्यालय के परिवार खुश हैं और कुलाधिपति डॉक्टर सुधा माल्या जी भी बहुत खुशी है। तो ये मेरे लिए बहुत गौरव की बात है। मित्रों, ये थे तपन साहू, जिनसे किया है हमने संवाद। कलाकार हैं और कला की साधना और आराधना में लगातार लगे रहते हैं। दमोह में वह कलाकारों को तराशने का काम कर रहे हैं। दमोह का नाम भी भारत के अंदर, विश्व के अंदर रोशन हो, ऐसा संकल्प लेकर मैदान में है। हमने उनसे उनके व्यक्तिगत प्रश्न भी किए, कला के संबंध में प्रश्न भी किए और साथ में अनेक प्रश्न किए जो आम लोगों के मन में आते हैं। हमने ऐसे अनेक प्रश्नों के साथ उनसे संवाद किया। आने वाले समय में जब कभी मौका पड़ेगा तो हम उनसे फिर चर्चा करेंगे, और चर्चा होगी जब वह प्रस्तुति दे रहे होंगे उसी वेशभूषा के साथ, उसी भाव भंगिमाओं के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।